हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपने परिवार के साथ तो अच्छे ही बने रहना। आइए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक नया टॉपिक। जिस टॉपिक को कक्षा 10 में रखा गया है, जिसका नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल। यानी ये जो आज वीडियो है ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए अब हम आज शुरू करने वाले हैं बहुपद को हम आज जीरो से शुरू करते हैं। क्या होता है बहुपद? यानी बहुपद यानी बहुपद यानी पोलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीजें चाहिए। वो चीजें क्या हमें चाहिए, वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो बहुपद को सीखने का मतलब क्या है? बहुत से पदों का योग, यानी बहुत से पदों का जो संयोजन है, योग है, उसको ही हम बहुपद कहते हैं। इस बहुपद में बहुत सारे चर भी होते हैं, बहुत सारे अचर नंबर्स होते हैं, जिनका यूज करके हम बहुपद के बहुत सारे पार्ट्स हम देखेंगे कि कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, वो भी हम आज सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि बहुपद में क्या होते हैं चर। एक तो चर होते हैं और एक होते हैं अचर। चर को इसको वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान दें कि चर को इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको इनवेरिएबल बोलते हैं। तो चर में हमारे पास किसी भी भाषा के किसी भी भाषा के लेटर या अक्षर होते हैं। किसी भी भाषा के जो लेटर हम अक्सर यूज करते हैं, उनको हम चर बोलते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा के जो लेटर हैं हमारे पास एक्स, वाई, जेड या पी, क्यू, आर या एक्स, एल, एम, एन, ये इस प्रकार के जो लेटर हमारे पास होते हैं, जो चक्रीय क्रम में यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, जैसे पी क्यू आर, ऐसी एल एम एन को हम यूज करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। अब आइए चर और अचर को भी हम देखते हैं कि अचर क्या होते हैं। जैसे हमने बताया, किसी भी भाषा के जो लेटर या अक्षर होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं चर। ऐसे ही अचर भी हमारे पास होते हैं। किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज के जितने भी अंक होते हैं, यानी डिजिट्स होते हैं, अंक या डिजिट्स जिनको बोलते हैं, ये जो डिजिट्स होते हैं हमारे पास या नंबर होते हैं, जिनको हम संख्या कहते हैं, संख्या या नंबर। डिजिट्स में यहाँ स्टार्ट होगा, डिजिट में जो सिंगल डिजिट होती है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक होती है। और यहाँ पर जो संख्या होती है वो 10 से स्टार्ट होती है। 10, 12 और 20 ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जाती है। तो अचर में हम ऐसे नंबर यूज करते हैं, ऐसे डिजिट यूज करते हैं, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज के हों। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के जो नंबर यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो नंबर्स और डिजिट्स हैं वो हम यूज करेंगे 1 से 9 और 10 से इनफाइनाइट तक के जो नंबर हम यहाँ यूज करते हैं। इसको बहुपद के अंदर ही ये चीज आती है, ये मैंने इसलिए बताया। तो यहाँ पर चर जो होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अचर जो होता है वो भी मैंने बताया। यहाँ पर बहुपद किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। इसमें एक पदी बहुपद होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं। कौन से होते हैं वो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम आज आपको बताते हैं, यानी एक पदी, सिंगल पद, सिंगल टर्म इसको बोल सकते हैं, एक पदी। एक पदी बहुपद में यानी सिंगल टर्म बोल सकते हैं हम इसको। एक पद होता है जिसमें, जैसे एक्स हुआ या 3x हुआ, 4y हुआ या फिर 7z हुआ, ऐसे इस प्रकार की जो हमारे पास सिंगल नंबर होते हैं, जिनके जो सिर्फ सिंगल होते हैं, जैसे x सिंगल है, 3x सिंगल है, 4y भी सिंगल है और 7z भी सिंगल है। तो इस प्रकार के जो भी हमारे पास चर नंबर होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी यानी जिसमें एक पद होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मतलब द्विपदी की। द्विपदी बहुपद इसको बोलते हैं। द्विपदी बहुपद इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? दो पद होते हैं। दो पद, कोई भी दो पद हो सकते हैं, जैसे 3x प्लस वाई, ये दो पद हो सकते हैं। या फिर इसके अंदर एक्स प्लस 4y,
या 5y प्लस 6z हो सकता है। इस प्रकार के जो हमारे पास नंबर होंगे जिसमें कितने पद होंगे, ड्यू मतलब दो, पद मतलब टर्म्स, यानी दो टर्म्स जिसमें होंगी, जैसे x और y यानी 3x प्लस वाई। तो यहाँ पर दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म यानी पद है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विपद बहुपद बोलते हैं। आइए इसमें जैसे हमारे पास हो सकता है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी मतलब ट्रिपल पोलिनोमियल्स, यानी ट्रिपल जो टर्म्स होती हैं इसमें तीन पद होते हैं, ट्रिपल टर्म्स होगी, तीन टर्म्स होंगी। कैसे, जैसे होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर होगा 5x प्लस 5y या 10y ले सकते हैं प्लस 5z। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन पद हमारे पास इस बहुपद में है, जैसे एक्स वाई जेड, 5x प्लस 10z, 10y प्लस 5z। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के पद होते हैं। हमने बहुपदों के ही अंदर के जो पार्ट्स हैं वो आपको बताए, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इनके प्रकार हमने बताए, तो आप इनको अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर रख सकते हैं। तो आइए इसमें और भी हम चीजें आपको बताने वाले हैं कि बहुपद में किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है और किस तरह से बहुपदों को हम याद कर सकते हैं। इसमें बहुपद में ही कुछ चीजें आप इसमें देखते होंगे कि इसमें ही आपके पास रेखिक बहुपद भी होता है। बहुपद, रेखिक बहुपद, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। क्या होता है ये एक सिंगल लाइन में होता है, सिंगल लाइन, एक लाइन होती है, जिस तरह से ये x प्लस 3 वाई प्लस 5 या 6z प्लस 2, ये इस प्रकार की एक समीकरण होगी हमारे पास जिससे हम एक सीधी रेखा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सीधी रेखा प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो बहुपद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। इसमें दूसरा जो प्रकार होता है द्विघाती, द्विघाती बहुपद इसको हम कहते हैं, द्विव मतलब दो, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं, ऐसा पद जिसकी घात दो हो, डबल घात हो, उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 या वाई स्क्वायर प्लस के 5y या 7z स्क्वायर प्लस के 3। ये हमारे पास इस प्रकार की बहुपद है जिनमें दो घात है। मैक्सिमम घात कितनी है, दो है घात, अधिकतम घात इसकी दो है, इसकी भी दो है और इसकी भी दो है, इसलिए द्विघाती। इसके साथ साथ हम बहुपद त्रिघाती, ये त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास चर होता है उसकी मैक्सिमम घात कितनी होती है, तीन होती है। मैक्सिमम घात कितनी होती है, अधिकतम घात कितनी होती है उसकी, तीन, अधिकतम घात तीन होती है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो हमारे पास ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही हम ले सकते हैं जेड क्यूब प्लस 5z प्लस के 2, ये भी त्रिघाती बहुपद होगा क्योंकि इस चर के पास मैक्सिमम जो घात है, अधिकतम जो घात है वो कितनी है, तीन है, इसीलिए ये भी त्रिघाती बहुपद। तो हमने आपको बहुपद के पदों के बारे में बताया, एक पद, दो पद, त्रिपद, यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद के बारे में बताया। फिर हमने आपको रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में भी आपको हमने बताया। तो इस प्रकार से आपको बहुपद के कुछ भागों के बारे में आपको शायद कुछ अनुमान लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आइए इसमें ही हम आज आपको और भी कुछ चीज़ें सिखाने वाले हैं कि जिससे आप अपनी 10th की क्लास में इसका यूज़ करके पढ़ के आप अपने आप को कुछ बेहतर बना सकें। तो इसमें कई आपको जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन दी गई है, जैसे आपके पास दे दी गई, लिखते हैं हम रैखिक समीकरण का मानक रूप, ये मानते हैं हम रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी जो रैखिक समीकरण हमारे पास मान लीजिए वो है 5x प्लस, मानक रूप लिख रहे हैं हम, तो मानक रूप लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0।
तो आपको जब स्टैंडर्ड फॉर्म की याद रखना है, रैखिक समीकरण का जो मानक रूप याद रखना है वो ये रखना है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से आपको सबसे पहले चर और अचर निकालने की आपको समझ होनी चाहिए। वो कैसे निकाल लेंगे? अगर इसी प्रकार की कोई इक्वेशन हमारे पास दे दी, सपोज 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 दे दिया और कहा हमसे कि ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए, ए बी और सी के मान निकालिए। तो हमें ए बी सी के मान कैसे निकालने हैं? ए बी सी के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मानक समीकरण दी गई होगी उस मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे जो भी दी गई समीकरण होगी। यानी हमारे पास अगर ये समीकरण दी गई है तो इसकी तुलना हम करेंगे यहाँ से, यानी ए का मान क्या होगा यहाँ से 3 होगा, बी का मान क्या होगा यहाँ से 4 होगा, यानी सी का मान जो होगा हमारे पास क्या होगा 5 होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर हम देखते हैं, हमारे पास कोई 4x माइनस 7y माइनस 8 बराबर 0। इस समीकरण के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मान आते हैं एबीसी के वही आते हैं। इस समीकरण यानी दूसरे समीकरण से जब एबीसी के हम मान निकालते हैं तो क्या निकलेंगे वो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस समीकरण की जो तुलना है हमें मानक समीकरण से कर देंगे। मानक समीकरण हमारे पास क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको आपको याद करना है। तो a का मान यहाँ से कितना निकलेगा 4 निकलेगा, b का मान यहाँ से कितना निकलेगा -7 निकलेगा, c का मान यहाँ से कितना निकलेगा -8 निकलेगा। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास चर के मल्टीपल में जो भी नंबर लिखा होगा, यानी जो उसका गुणांक लिखा होगा, जैसे x का गुणांक a है, y का गुणांक b है, यानी c एक अचर पद है, तो आपको ये देखना है कि उसके गुणांक के चिन्ह के अनुसार ही a, b और c के मान आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है आज पोलिनोमियल यानी जो हमने आपको बहुपद बताया ये आपको जरूर पसंद आई होगी। इसमें ही हम आपको और भी एडवांस तरीके से बहुपद के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे 10th क्लास के लिए हम आपको वो भी सारे कराएंगे। लेकिन मैं ये उम्मीद आपसे करता हूँ आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और डरना बिल्कुल नहीं है। बस आपको सिर्फ ये काम करना है कि आपको 15 से 20 मिनट आपको निकालनी है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार के, अपने अपने माता पिता के, अपने टीचर्स के जो सपने आपके साथ उन्होंने सजोए हैं उनको साकार करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जो अभी हमारी वीडियो का वॉच टाइम होगा वो आपको देना होगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहे तो आपके जो दिमाग में, दिल में जो गणित के प्रति जो भय है, डर है, उसको मैं निकालने की कोशिश करूंगा, हम निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन गुरु, उसको भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से जरूर कराना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन आपका फायदा बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुँच पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराने के लिए कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको बहुपद का ही एडवांस चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।